हरे कृष्णा। तीसरा स्कंद 31 अध्याय जीवों की गति। श्लोक नंबर 44। इस प्रकार सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब किसी कर्म का फल चूक जाता है तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं। जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उसे शुभारंभ को जन्म कहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनंत काल से जीव विभिन्न योनियों में तथा लोकों में निरंतर घूमता रहता है। भगवद गीता में इस प्रक्रम की व्याख्या हुई है। माया के वश में होकर प्रत्येक व्यक्ति माया द्वारा प्रदत्त शरीर के रथ पर चढ़कर ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है। भौतिकवादी जीवन में कर्म तथा फल की श्रृंखला रहती है। यह कर्म तथा फल की एक लंबी रील है और एक जीवन अवधि एक दमक के तुल्य है। जब बच्चा जन्म लेता है तो समझ लेना चाहिए कि उसका शरीर सर्वत्र नवीन कार्यकलापों का शुभारंभ है, और जब वृद्ध पुरुष मरता है तो समझ लेना चाहिए कि कर्म फल का अंत हो गया है। हम देखते हैं कि विभिन्न कर्म फलों के कारण कोई संपन्न परिवार में जन्म लेता है तो कोई निर्धन परिवार में। यदि भी दोनों एक ही स्थान पर है, एक समय और एक वातावरण में जन्म लेते हैं। जो पुण्य कर्म करता है उसे समृद्ध तथा पुण्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो पाप कर्म करता है उसे निम्न निर्धन परिवार में जन्म लेने दिया जाता है। शरीर में परिवर्तन के कार्य क्षेत्र बदल जाता है। इसी प्रकार जब बालक का शरीर तरुण शरीर में बदलता है तो बालकपन के कार्य युवा अवस्था में कार्यकलापों में बदल जाता है। यह स्पष्ट है कि विशेष प्रकार के कर्म करने के से जीव को विशेष शरीर प्राप्त होता है। यह क्रिया अनंत काल से चली आ रही है। अतः वैष्णव कवि कहते हैं अनादि कर्म फल है, जिसका तात्पर्य है कि किसी के कर्म तथा फलों का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ब्रह्मा के जन्म के कल्प से लेकर अगले कल्प तक चलते रहेंगे। हमने नारद मुनि के जीवन में इसको देखा। एक कल्प के वे दासी के पुत्र थे और दूसरे में वे ऋषि हो गए। श्लोक नंबर 45-46। जब दृष्टि तांत्रिका के प्रभाव से आंखें रंग या रूप देखने की शक्ति खो देती है तो चक्षु इंद्रिया मृत प्राय हो जाती है। तब आंख तथा दृष्टि के दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इस प्रकार भौतिक शरीर जो वस्तु की अनुभूति का स्थल है अनुभव करना बंद कर देता है तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है तो इसे जन्म कहते हैं। तात्पर्य जब कोई कहता है कि मैं देखता हूँ तो इसका अर्थ है कि अपनी आंखों से अथवा अपने चश्मे से देखता है, तो इस तरह दृष्टि के उपकरण से देखता है। यह दृष्टि का यह उपकरण टूट जाए, रुग्ण हो जाए या कार्य करने में असक्षम हो तो दृष्टा के रूप में वह देखना बंद कर देता है। इस प्रकार इस शरीर में इस समय जीव कार्य कर रहा है, किंतु जब कार्य करने में असमर्थता के कारण वह काम करना बंद कर देता है तो उसके कर्म फल भी बंद हो जाते हैं। जब कार्य का उपक्रम टूट जाए तो कार्य न किया जा सके तो उसे मृत्यु कहते हैं। इसी प्रकार कार्य करने का नया उपक्रम प्राप्त होता है तो उसे जन्म कहते हैं। यह जन्म तथा मृत्यु की क्रिया भगवान में परिवर्तन के कारण प्रतिक्षण चलती रहती है। अंतिम परिवर्तन मृत्यु कहलाता है और नए शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। जन्म तथा मृत्यु की समस्या का यही हल है। वास्तव में जीव ना तो जन्म लेता है न मृत्यु, वह तो शाश्वत है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, न हन्यते हन्यमाने शरीर है। यह जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु या विनाश के बाद भी कभी मरता नहीं। श्लोक नंबर 47। अतः मनुष्य को न तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही अपने जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ा कर समझना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। तात्पर्य मनुष्य तथा मृत्यु के दर्शन को समझने वाला कोई भी समझदार व्यक्ति माता के गर्भ में या उसके बाहर के नारकीय जीवन की बात सुनकर विचलित हो उठेगा, किंतु उसे जीवन की समस्याओं का हल निकालना होता है। समझदार व्यक्ति को इस शरीर की दयनीय स्थिति को समझना चाहिए और बिना विचलित हुए इनका निवारण खोजने का प्रयास करना चाहिए।
यह इलाज तभी हाथ लगता है जब किसी मनुष्य मुक्त पुरुष की संगति मिलती है, किंतु यह समझना होगा कि मुक्त कौन है। भगवत गीता में मुक्त पुरुष का वर्णन हुआ है, जो प्रकृति के कठोर नियमों को पार करके भगवान की अखंडित सेवा में लगा रहता है। वह ब्रह्म में स्थित माना जाता है। भगवान भौतिक सृष्टि के से ऊपर है। यहाँ तक कि शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि नारायण इस सृष्टि से परे हैं। अतः जब कोई व्यक्ति की विविध रूपों नारायण या राधा कृष्ण या सीताराम की सेवा में संलग्न रहता है तो उसे मुक्ति के पद पर माना जाता है। भागवत भी पुष्टि करता है कि मुक्ति का अर्थ स्वाभाविक पद पर स्थित होना है। चूंकि जीवात्मा परमेश्वर का शाश्वत दास है, अतः जब कोई भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा होता है तो वह मोक्ष पद पर स्थित होता है। मनुष्य को चाहिए कि मुक्त पुरुष की संगति करे, क्योंकि इससे जन्म तथा मृत्यु रूपी जीवन की समस्या हल हो सकती है। पूरी तरह कृष्ण भावना में भक्ति करते समय मनुष्य को कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। उसे ये व्यर्थ का दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने संसार से वैराग्य ग्रहण कर लिया है, किंतु वैराग्य संभव नहीं है। यदि कोई अपना भव्य महल छोड़कर जंगल में चला जाता है तो यह वैराग्य नहीं है, क्योंकि यह राजसी महल भगवान की संपत्ति है तथा जंगल भी भगवान की ही संपत्ति है। यदि कोई एक संपत्ति को छोड़ के दूसरे में चला जाता है तो इसे वैराग्य नहीं कहते, क्योंकि वह इन दोनों में से किसी का भी स्वामी नहीं था। वैराग्य के लिए आवश्यक है कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताने वाले झूठे बोध का परित्याग हो। जब वह झूठे बोध को तथा अपने विचार को और कि वह भी ईश्वर है त्याग देता है तो असली वैराग्य है, अन्यथा वैराग्य कोई अर्थ नहीं रखता। रूप गोस्वामी का उपदेश है कि यदि कोई वस्तु भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने वाले होने के उपयुक्त है, किंतु उसका उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जाता तो यह फल्गु वैराग्य कहलाता है, जिसका अर्थ है अपर्याप्त अथवा झूठा वैराग्य। प्रत्येक वस्तु भगवान की है, अतः इसका उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति में हमें कुछ भी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। यही वास्तविक वैराग्य है। किसी को जीवन की आवश्यकता नहीं बढ़ानी चाहिए। भगवान हमें जो कुछ प्रदान करे उसी से संतुष्ट होना चाहिए। हमें अपना समय कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करने में लगाना चाहिए। जीवन तथा मृत्यु की समस्या का यही समाधान है। श्लोक नंबर 48। सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देना चाहिए। इस तरह वह इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। तात्पर्य, कभी कभी यह भ्रम होता है कि भक्ति में लगे व्यक्तियों की संगति करने से आर्थिक समस्या हल नहीं हो सकती। इस तरह का उत्तर देने के लिए यहाँ बताया गया है कि मनुष्य को मुक्त पुरुष की प्रत्यक्ष अथवा शरीर की संगति नहीं करनी होगी, अपितु दर्शन तथा तर्क से जीवन की समस्याओं को समझकर करना होगा। यहाँ पर सम्यक दर्शना बुद्धिया का उल्लेख हुआ है। मनुष्य को सम्यक रूप से देखना होगा तथा बुद्धि तथा योगा भाव से इस संसार का परित्याग करना होगा। यह वैराग्य भगवान भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। भक्त की बुद्धि सदा भगवान के संपर्क में रहती है। वह इस संसार के प्रति विरक्ति भाव रखता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता रहता है कि यह संसार माया की सृष्टि है। भक्त अपने को भगवान परमात्मा का अंश मानकर अपनी भक्ति में सेवा संपन्न करता है और भक्ति कर्म तथा कर्म फल से पृथक रहता है। इस तरह अंत में वह अपना शरीर या भौतिक शक्ति को त्याग देता है और शुद्ध आत्मा के रूप में वह ईश्वर के धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश नामक 21वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।